Hello bachcho, let's read this question. The question says, derive the expression for the torque acting on an electric dipole when it is held in a uniform electric field. Identify the orientation of the dipole in the electric field in which it attains a stable equilibrium. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास टॉर्क ऑन अ डाइपोल placed in electric field. Placed in इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पर हमको टॉर्क का जो एक्सप्रेशन होता है जो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर लगता है उसका हमको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। सो मान लिया ये है हमारे पास डाइपोल, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है और इसको यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आगे की तरफ है। सो ये जो डाइपोल है ये एंगल थीटा बना रहा है विद इलेक्ट्रिक फील्ड। अब प्लस जो हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है उसके ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी क्यू ई, और माइनस क्यू चार्ज है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी क्यू ई। सो यहाँ पर हमारे पास जो नेट फोर्स है क्या है, नेट फोर्स ऑन द डाइपोल वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास क्यू ई माइनस क्यू ई, क्योंकि दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स हो गया हमारे पास जीरो। ये जो हमारे पास डाइपोल का डिस्टेंस है ये हमने 2a माना हुआ है। अब डाइपोल वेक्टर जो होता है उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सो डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन is from negative positive charge. So this is our plus q charge, this is our minus q charge। ये जो लेंथ है हमारे पास ये है डाइपोल की लेंथ जिसकी वैल्यू है 2a। आगे की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में लग रही है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर हम वो पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना चाहते हैं, सो टाउ अबाउट ओ, तो वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर फोर्स है हमारे पास आगे की तरफ क्यू ई और यहाँ पर हमारे पास फोर्स है पीछे की तरफ क्यू ई। तो माइनस क्यू की वजह से जो फोर्स है वो तो टॉर्क में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी क्योंकि वो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो तो पॉइंट के अबाउट ही आ गया। सो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास टॉर्क होगा फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू, फोर्स ऑन प्लस क्यू, ऑन प्लस क्यू इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस फोर्स और इस पॉइंट का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो इफ दिस एंगल इज थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास 2a साइन थीटा। सो टाउ जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा हमारे पास QP इंटू 2a साइन थीटा। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा। हमको पता है डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है क्यू इंटू 2a। सो टाउ विल बी इक्वल्स टू p इंटू ई इंटू साइन थीटा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखते हैं टाउ वेक्टर इक्वल्स टू p वेक्टर क्रॉस विद e वेक्टर। अब हमको बोला है कि हमको ओरिएंटेशन बतानी है डाइपोल की जिसमें उसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम हो। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो हमारे पास टॉर्क होगा पार्टिकल उस डाइपोल के ऊपर वो होगा जीरो। सो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ टॉर्क विल बी जीरो, राइट। अब टॉर्क की वैल्यू जीरो मतलब पीई साइन थीटा की वैल्यू होनी चाहिए जीरो। ये दो पॉसिबल केसेस में होता है, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। बट
हमको बताना है वो वैल्यू जहां पे उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम आए। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हमको इक्वेशन पता होनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। सो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है डाइपोल की, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस पीई कॉस थीटा। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी? मिनिमम वो तब होगी जब हमारे पास थीटा क्या होगा? थीटा हमारे पास होगा 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री होती है तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी हमारे पास माइनस ऑफ पीई। अगर 180 डिग्री होती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी आएगी हमारे पास प्लस पीई, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। तो मिनिमम कहाँ जा रही है? मिनिमम जा रही है हमारे पास थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे। सो एट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, dipole will be in stable equilibrium. Dipole will be in stable equilibrium. So dipole stable equilibrium में होगा. So hope you understood it well. Best of luck.